Uh, Hello, chemist. So today in this session we are going to discuss about for some properties about metals and non-metals. Okay, so let's move. First of all, we will look on the periodic table. Okay, so this part actually this sky blue part is metal, and this orange part, dark orange part is metal, and these two rows, that is F blocks, all are metals, and these two except hydrogen, these two columns are also metals, and except these all are non-metals. That is, this is noble gas is non-metal, this is non-metal, and this yellow part, sorry, blue part is dark blue part is non-metal, and this green part is actually metalloid. Okay. सो देखो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं वे मेटल्स होते हैं, एंड ओनली जो फ्यू एलिमेंट जो कि राइट साइड में है, ओके, तो जो राइट साइड में को जो कुछ एलिमेंट्स हैं वे नॉन मेटल होंगे यहाँ पर, और जो यहाँ पर इसके राइट साइड के और मेटल के बीच में जो लाई करते हैं वे हमारे पास मेटलॉइड हो जाते हैं। ओके, सो अगर हम आगे मूव करेंगे तो मेटल की बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं, तो करेंगे मेटल्स हैव अ नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन कॉमन। मेटल्स के पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, बट ईच मेटल के पास कुछ अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। ओके, तो ये चीज कह रहा है कि अगर हम मेटल्स के बारे में देखेंगे तो मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में भी अलग अलग यूज है। जैसे कि देखो, कॉपर का डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, जैसे कि वायरिंग में होता है। ये हो गया लेड, एक मेटल है जिसको जो कि पेंसिल में लगा होता है। ओके सॉरी, पेंसिल में नहीं, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, लेड किसी और काम में आ जाएगा, बैटरी वगैरह में लगा होता है। ये टीन है, टीन भी एक मेटल है। जिंक है जो कि ये भी एक अच्छा मेटल है जो कि जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है इजीली। स्टील के हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं। निकल भी एक अच्छा मेटल होता है जिसका यूज हम मैग्नेट्स वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंट हमारे एवरीडे लाइफ में डिफरेंट मेटल के डिफरेंट यूजेज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। देखो, नेक्स्ट है कि अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं कि मेटल और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है वे सब, अब बोला जाए तो थोड़ा सा लाइट मेटल है, और ये स्ट्रांग भी होता है, और एक ये समझो कि जो अर्थ के क्रस्ट पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल भी, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर मेटल की बात करें तो हमारे पास एल्यूमिनियम ही होगा। ओके, और इसका यूज एयरक्राफ्ट बनाने में भी होता है, क्योंकि देखो अगर ये लाइट है तो एयरक्राफ्ट, हमें अगर हवा में एयरक्राफ्ट को ले जाना है तो वो लाइट होना चाहिए, ये नहीं कि हेवी हो जाए, तो इजीली फ्लाई कर सके। इसे हम एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम मेटल का यूज करते हैं ज्यादातर। कॉपर एक ब्राउन कलर का मेटल होता है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि कॉपर कैसा था, एक ब्राउन कलर का मेटल होता है। ये इसकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम इसका यूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर कॉमन प्रॉपर्टी जो सभी मेटल्स के लिए होती है वो क्या है, देखो तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी होते हैं। मेटल्स के पास लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, मतलब मेटल कैसे हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, और इसको पॉलिश किया जा सकता है। मतलब अगर अगर मेटल का फर्स्ट लेयर मान लीजिए कि रफ हो चुका है, बेकार हो चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, अगर पॉलिश करेंगे तो हमारे पास न्यू लेयर आ जाएगा जो कि बिल्कुल नया जैसा होगा। ओके, मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, अगर मरकरी को छोड़ देंगे जो कि एक लिक्विड है। मरकरी के अलावा कुछ और मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि सीजियम भी एक लिक्विड हो जाता है, गैलियम भी एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, और फ्रांसियम भी रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होता है। ओके, तो ये भी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मेटल कैसे होते हैं, तो मेटल हो जाते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग। मेटल जो होते हैं टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स के बारे में। अब देखो, अगर हम अब बात करते हैं मेटल का अपोजिट क्या होता है, नॉन मेटल। अपोजिट नहीं बोलेंगे, मतलब मेटल के कॉन्ट्राडिक्टरी जगह हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो अपोजिट होता है मेटल से। तो जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल हमने जो शो किया था उसके राइट हैंड साइड में जितने भी थे, फ्लोरीन, नियोन, हैलोजन्स वगैरह थे,
नियोन गैस, हीलियम गैस, मतलब जितने भी इनर्ट गैसेस थे सभी क्या थे, नॉन मेटल्स थे। ओके, नॉन मेटल जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। लिक्विड में कौन सा होगा, जैसे कि मान लो ब्रोमीन हो गया लिक्विड। ओके, और गैस में क्या हो जाएंगे, जितने भी नोबल गैस है सभी गैस हो जाएंगे। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये सभी गैसेस होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन गैस हो जाता है, नाइट्रोजन गैस हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, क्लोरीन गैस है। ये सभी गैस होते हैं, नियोन भी एक गैस है, जितने भी इनर्ट गैस सभी गैस हैं। फ्लोरीन भी गैस हो जाता है, और एक जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है, और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है। ओके, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, और ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पास हो जाएंगे गैस। ओके, तो ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज हो गए जो कि नॉन मेटल्स के होते हैं। अब देखो कुछ एक्सेप्शन इसने बात करी, एक्सेप्शन में क्या हो सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कर दो बोर्ड को। ओके, देखो एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन के लिए बोला कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बट एक्सेप्शन क्या है कि जो कार्बन का जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और यह अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नेक्स्ट है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज, हमने क्या हमें क्या पता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सभी हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। ओके, इजिली कैन बी ब्रोकन, ये होते हैं। बट एक डायमंड जो है वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब मेटल मेटल जैसा शो करता है। इसलिए कहा कि डायमंड जो होता है एक्सट्रीमली हार्ड है, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। ओके, अब देखो इन्हीं मेटल से कुछ एलॉयज बनाते हैं, मतलब दो मेटल को मिक्स करेंगे तो हमारे पास एलॉय बनता है, मतलब दो टाइप, जैसे कि निकेल और क्रोमियम का एलॉय बन सकता है। ओके, निकेल और मीडियम का एलॉय बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एलॉय होते हैं। ओके, तो आर द मोस्ट यूजफुल sometimes are the most useful when they are in pure, as for example pure copper is much better as a conducting electricity than impure. ओके, तो कभी कभी देखो वही है, कभी कभी इम्प्योरिटीज रिक्वायर्ड होती है कनेक्टिविटी के लिए, कभी कभी इम्प्योरिटीज बैड हो जाती है कनेक्टिविटी के लिए। वही है, जो प्योर कॉपर होता है उसमें किसी इम्प्योरिटी का प्रेजेंस होना रिक्वायर्ड नहीं है। प्योर कॉपर अपने आप में ही एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमी कंडक्टर यूज करें तो वहां पर हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, ताकि हम कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो उसी के में ये बातें की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटी, बहुत सारे मेटल जो होते हैं वे क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं जब वे मिक्स किए जाते हैं अदर मेटल के साथ में या कार्बन के साथ में। और देखो, और इसी को क्या कहा गया, एलॉयज। जैसे कि अगर हम प्योर आयरन जो होता है वो ब्रिटल होता है, प्योर आयरन कभी भी यूजफुल नहीं हो सकता है, और जिसमें इजिली रस्टेड हो सकते हैं, जो कि इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है, जिसमें इजिली जंग लग सकते हैं। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स कर देते हैं। अगर मिक्स कर देंगे कार्बन और इसके साथ में थोड़ा सा निकल वगैरह भी यूज किया जाता है, जिससे क्या बनता है, स्टील बन जाता है। और स्टील हमें पता है कि स्टील में जंग नहीं लगता, जो कि मच स्ट्रॉन्गर हो जाता है, हार्ड हो जाता है प्योर है से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल कैन बी चेंज बाय मिक्सिंग अदर सब्सटेंसेस विथ इट। ओके, जैसे कि जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसको भी चेंज किया जा सकता है अन्य सब्सटेंस के साथ मिक्स करके, बीच मिक्सर, इन्हीं मिक्सर को कहा गया एलोन। ओके, हमने ये प्रीवियस बात कर ली है। जैसे कि देखो, अब मेटल का ओरिजिन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करें। मोस्ट मेटल आर रिएक्टिव, जितने भी मेटल है ना अगर वो प्योर फॉर्म में है तो रिएक्टिव होते हैं। किन किन को छोड़ के, देखो सिल्वर भी रिएक्टिव है क्योंकि उस पे भी एक ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। कॉपर क्या है, कॉपर भी एक रिएक्टिव है, वहां पर भी ग्रीन कलर का आप देखोगे तो लेयर आ जाता है। ओके, तो जितने भी मेटल होते हैं ना वे सभी रिएक्टिव ही होते हैं। ये किससे रिएक्ट कर, देखो जो भी एयर से रिएक्ट कर सकते हैं, वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, या एयर में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं वहां से भी रिएक्ट कर सकते हैं। अदर सब्सटेंस जैसे कि SO2 से भी रिएक्ट करते हैं, कभी कभी सल्फर से भी, NO2 से भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, NO से भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो कोलाइड हो जाते हैं। और ये क्विकली अपनी
आज से अगर कोई भी चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसी भी चीज का रिएक्शन होता है, उसके साइन लॉस हो जाता है। ओके, देखो अदर मेटल, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि अदर मेटल सच जैसे गोल्ड सिल्वर आर अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर और गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव हो सकते हैं, और ये क्लोराइड भी बहुत कम होते हैं। ये इनकी जो शाइनी नेचर है बहुत दिनों तक बना रहता है। ओके, ये नहीं कि आप आज गोल्ड लेकर आए आज ही वो ब्लैक हो गया। ओके, तो ये सालों साल अपनी शाइनी नेचर को रिटेन करके रखते हैं। और ये आइडल होते हैं किसके लिए? ज्वेलरी बनाने के लिए। जनरल एंड द मोर रिएक्टिव मेटल मेटल इज द मोर क्विकली स्क्राइब्स। ओके, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना जल्दी ही ऑक्सीडाइज होगा, उतना ज्यादा ही उसमें जंग लगेगा। देखो अगर हमें रस्टिंग को प्रिवेंशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रोटेक्टिव लेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम पेंटिंग कर सकते हैं। कार मेटेलिक बॉडी होती है, शिप्स में मेटेलिक बॉडी बॉडी होता है, ब्रिजेज मेटेलिक, उसमें क्या कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं। जो हम ग्रीज यूज करते हैं वो जैसे कि टूल्स में, मशीन्स में, पार्ट्स में, इन सब में हम क्या करते हैं? व्हीकल्स में ग्रीज यूज करते हैं। जिंक का प्लेटिंग कर सकते हैं। ओके, जिंक का प्लेटिंग करने से भी कोरोजन को रोका जा सकता है। टिन प्लेटिंग कर सकते हैं, जो कि फूड का केन्स होता है ना, उस पर टिन की प्लेटिंग लगी होती है। ओके, तो उससे उसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्रिएट एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर देंगे मेटल के अराउंड को, जो कि प्रिवेंट कर देगा ऑक्सीडेशन एंड वाटर को। ये जो है बैरियर क्रिएशन, ये मेटल इटसेल्फ करता है। वो अपने बाहर ही एक ऐसा लेयर बना लेगा जिससे वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और वो प्रिवेंशन कर लेगा रस्टिंग होने से। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेटल और नॉन मेटल के रिगार्डिंग ये चीजें पसंद आई होगी। ओके, ये कुछ था रस्टिंग कैसे होता है। रस्टिंग होने के बाद देखो, ये मेटेलिक नेल था, यहाँ पर रस्टिंग होने के बाद कुछ ऐसा ये दिखेगा। ये कोरोड है, आयरन स्टील हो गया। ओके, थैंक यू।